आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 3 बेटों के साथ तथा उनकी पत्नियों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। बुढ़िया माई की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होती थी। वह बुढ़िया माई हमेशा श्री गणेश जी महाराज की पूजा आराधना करने में लगी हुई रहती थी। बुढ़िया माई का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश जी भगवान के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहाँ पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाती है और पूजा पाठ करती है। तभी पीछे से एक पुजारी जी आते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, आप रोज श्री गणेश जी भगवान की पूजा आराधना करते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करना चाहते हो तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी महाराज के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बुढ़िया अम्मा आती है और अपने बेटे को कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट अथवा आने जाने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तभी फिर उनसे छोड़ने के लिए बेटा जाता है और बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। आपको बताऊं कि तीर्थ यात्रा पर बुढ़िया माई को गए हुए काफ़ी दिन हो गए। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहां बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि आज रात यही धर्मशाला में रुक जाते हैं। वहां पहले से मौजूद और 2 स्त्रियां आराम कर रही थी जो तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। उसी के साथ बुढ़िया अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंडी बढ़ने लगी और तीनों कहने लगी, अब तो चादर निकालना ही पड़ेगा। तीनों अपनी चादर ओढ़कर जब सो रही थी तभी गणेश जी महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी जो बारिश में भीगा हुआ है उनके सामने आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्रियां जो पहले से आई हुई थी वह और ज़्यादा ओढ़कर सो गई ताकि उन्हें कुछ देना न पड़ा। लेकिन बुढ़िया अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और वह अपना चादर उसे दे देती है और कहती है कि भाई, आज सर्दी बहुत है, मेरे पास तो स्वेटर है, मैं इसे पहनकर गुजार लूँगी। और वह अपने उस चादर को उस भिखारी जो स्वयं गणेश जी महाराज थे उनको दे देती है। तभी चमत्कार होता है, गणेश जी महाराज साक्षात उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। तब बुढ़िया माई उस गणेश जी महाराज के पैरों में गिर जाती है। गणेश जी महाराज कहते हैं कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सच्ची भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सारी सुविधा है, सारे सुख है, मैंने सभी सुखों का भोग लिया है, अब मुझे आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। तब गणेश जी महाराज खुश होकर बुढ़िया माई को मोक्ष देकर और उसे अपने साथ धाम ले जाते हैं। इस तरह बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को अपने चरणों में स्थान दिया, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।